यवतमाळ जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यात फैजान शेख सुलेमान शेख या तरुणाची झालेली निर्घुण हत्या ही फुले शाहू आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रासाठी एक लाजिरवाणी घटना आहे, असे यवतमाळच्या मुस्लिम समाजाने म्हटले आहे। या घटनेचा तीव्र निषेध करत समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी विकास मीना यांना निवेदन देण्यात आले आहे। या निवेदनात आरोपींना तात्काळ फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे। निवेदनानुसार लव जिहाद सारख्या निराधार संकल्पनेमुळे काही तरुणांनी फैजान शेखला क्रूर हिंसेचा बळी बनवले। राज्यात महायुती सरकार आल्यापासून सांस्कृतिक दहशतवादाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असल्याचा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे। परभणी, खामगाव आणि आता जामनेर येथील मॉब लिंचिंगच्या घटनांनाही राज्यातील कायद्याच्या राज्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे। ही परिस्थिती म्हणजे समाजामध्ये जंगलराज असल्याची गंभीर स्थिती दर्शवते। या संपूर्ण घटनेत संभाजी भिडे पुरस्कृत शिवप्रतिष्ठान सारख्या वादग्रस्त संघटनेची भूमिका संशयास्पद असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे, असेही निवेदनात नमूद केले आहे। या गंभीर घटनेची दखल घेऊन यवतमाळमधील मुस्लिम समाजाने राज्याचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खालील मागण्या केल्या आहेत। घटनेची CID चौकशी करावी आणि फरार आरोपींना तात्काळ अटक करावी। पीडित कुटुंबाला राज्य सरकारने 1 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी। या घटनेमागे शिवप्रतिष्ठान संघटनेची संशयास्पद भूमिका असल्याचा प्राथमिक चौकशीत समावेश करावा। पीडिताला न्याय मिळवून देण्यासाठी हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवावे। सर्व दोषी आरोपींना कठोर कारवाई करावी। प्रतिनिधी सय्यद मतीन। पिछले दिनों जामनेर के अंदर जो जलगांव ज़िले का एक तालुका है, वहाँ पर फैजान शेख नाम का एक हमारा मुस्लिम नौजवान है, जिसको मॉब लिंचिंग के नाम पर लव जिहाद के आरोप लगाकर उसकी बहुत ब्रुटैलिटी के साथ, निर्ममता के साथ उसकी हत्या कर दी गई। उसी हत्या का विरोध दर्ज करने के लिए, हमारे गम और गुस्से का इजहार करने के लिए आज हम जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर आक्रोश पत्र राज्य सरकार को सुपुर्द करने के लिए आए थे। इस आक्रोश पत्र के अंदर हमने हमारी जन भावनाओं को व्यक्त करते हुए बहुत साफ और स्पष्ट और बेबाकी के साथ राज्य सरकार के सामने ये बात हमारी रखी है कि ये जो मॉब लिंचिंग की जो वारदातें पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर बढ़ रही है, ये असल में महाराष्ट्र राज्य के जो फुले शाहू अम्बेडकर का सभ्य राज्य है, इसके लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि परभणी के अंदर सूर्यवंशी की जो है कस्टोडियल डेथ की गई, वो भी असल में पुलिस मॉब लिंचिंग थी। उसके बाद आप देखिए खामगांव के अंदर रोहन पटनकर की हत्या कर दी गई, वो भी मॉब लिंचिंग की हत्या थी। उसके बाद आप देखिए कि अब ये फैजान शेख का मामला लाया गया और वो भी पूरे फॉल्स प्रोपेगेंडे को सामने रखकर लाया गया। बोला यह गया उसकी हत्या करने के पहले, वो भी बहुत निर्ममता के साथ हत्या करने के पहले, कि इसने लव जिहाद किया है। लव जिहाद एक पूरी की पूरी फॉल्स कॉन्स्पिरेसी है, एक ऐसा फेक प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए से मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम समाज को टारगेट बनाया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि राज्य सरकार, जो प्रगतिशील राज्य की राज्य सरकार है, महायुति की सरकार है, उसने इस पर जल्द से जल्द अंकुश लगाना चाहिए, वरना यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का राज नहीं रहेगा बल्कि जंगल का राज बन जाएगा। जिस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं इस राज्य के अंदर हो रही है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये राज्य जो है अब यूपी बिहार के बाद महाराष्ट्र जो है जंगल राज के अंदर परिवर्तित होते जा रहा है। हम ये समझते हैं कि राज्य सरकार ने हमारी इन 4 मांगों को प्रमुखता से इसको संज्ञान लेना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द अमल दरामद करके फैजान शेख को, उसके परिवार को, पीड़ित परिवार को उन्होंने जो है न्याय देना चाहिए। हमारी पहली इस पूरी घटना के संदर्भ में हमारी जो पहली मांग है, वो मांग ये है कि इसकी CID के जरिए से पूरी जांच पड़ताल की जाए, वो भी न्यायप्रिय जांच पड़ताल की जाए। उसके बाद दूसरी हमारी मांग ये है कि हम ये समझते हैं कि जो पीड़ित परिवार का जो व्यक्ति जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिस छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई, वो पीड़ित परिवार का इकलौता कमाने धमाने वाला था और क्वालिफाइड नौजवान था जो अभी इंजीनियरिंग के लिए अपियर होने वाला था, लेकिन लव जिहाद का बहाना बनाकर, आरोप लगाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो हम ये समझते हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दी जाए। और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, इस पूरे कांड के अंदर, इस पूरी ब्रूटल हत्या के पीछे जो सबसे बड़ी संदिग्ध जो भूमिका है, वो शिव प्रतिष्ठान की भूमिका है। और यह शिव प्रतिष्ठान वही विवादित शिव प्रतिष्ठान है, वही विवादित संगठन है जिसको संभाजी भिड़े जैसा एक, ये समझ लीजिए कि नालायक व्यक्ति संचालित करता है। हम ये समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो शिव प्रतिष्ठान की भूमिका है, उसकी न्यायप्रिय जांच पड़ताल हो, और अगर शिव प्रतिष्ठान के कोई सदस्य, समर्थक इसके लिए अगर कसूरवार ठहराए जाते हैं
तो हम राज्य सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.